नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम राजस्थान की सेकंड गेट में जो 4 सभ्यताएं हैं, गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा और आहड़ के बारे में। तो ये प्रश्नों की सीरीज जो है हमारी लगातार चलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ? तो गणेश्वर सभ्यता का जो विकास है वो कांतली नदी जो है उसके तट पर हुआ। ये गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस सभ्यता से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पे आप कीजिए कि जोते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा, और कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ में। और अगला प्रश्न जो आता है कि किस सभ्यता में भवन निर्माण हेतु ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था? तो ईंटों का प्रयोग, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन चारों में से सिर्फ गणेश्वर ही ऐसी सभ्यता थी, इन चारों में से गणेश्वर ही ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस स्थल पर अग्नि वेदिकाएं मिली थी? तो अग्नि वेदिकाएं जो है वो भी यहाँ पे कालीबंगा में मिली थी। और याद रखने योग्य बात है कि कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है। और अगला प्रश्न जो है वो यहाँ पे हमको दे रखा है कि बिजक की पहाड़ी का संबंध किस सभ्यता से है? तो बिजक की पहाड़ी का संबंध अगर हम बात करें तो बिजक की पहाड़ी का संबंध जो है वो बेराट अपनी जो सभ्यता है उससे है। और बेराट सभ्यता का स्थल जो है वो जयपुर है, यानी जयपुर की जो बेराट सभ्यता है उससे जो है बिजक की पहाड़ी का जो संबंध जो है वो बेराट की सभ्यता से। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है वो अमलानंद घोष ने की थी। कब ये खोज की थी? 1952 में। और ये स्वतंत्र भारत के आज़ादी के बाद जो खोजा गया वो दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है जो आज़ादी के बाद खोजा गया था। पहला स्थान है लोथल। ठीक है। अब अगला हमें पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता को जो है वो तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति जो है, आपको अगर ऑप्शन दे दिया जाए खेतड़ी भी यहाँ पे, तो आपको वो नहीं करके आना है और आपको करना है कि गणेश्वर सभ्यता से जो है वो आपको हड़प्पा के अंदर तांबे की आपूर्ति होती थी। अब अगला प्रश्न हमसे पूछ लिया कि आहड़ जो सभ्यता है, ठीक है, अब हमसे पूछ लिया कि आहड़ सभ्यता का है उसका संबंध किससे है? तो आहड़ सभ्यता का संबंध जो है वो ताम्र पाषाण युग जो है उससे है। ठीक है। ताम्र पाषाण यानी जो ब्रोंज स्टोनेज है उससे इसका संबंध है। अब अगला प्रश्न आ गया कि जो प्रथम ब्लैक एंड रेडवेयर संस्कृति के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो प्रथम ब्लैक एंड रेडवेयर संस्कृति के नाम से भी यहाँ पे आहड़ सभ्यता ही जानी जाती है। प्रथम ब्लैक एंड रेडवेयर सभ्यता भी आहड़ सभ्यता ही है। और धूलकोट जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपको ये भी याद रखना है कि धूलकोट जो है वो भी आहड़ में ही यहाँ पे स्थित है। अब अगला प्रश्न जो हमारे सामने निकल कर सामने आता है कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई जो है वो किसने की थी? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो यहाँ पे अगर आपको कालीबंगा का हमने देख लिया, तो अगर आहड़ सभ्यता की हम बात करें तो आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई जो है वो अक्षय कीर्ति व्यास जो हैं उन्होंने सबसे पहले आहड़ सभ्यता की खुदाई की थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने, एक के व्यास इनको कहा जाता है। और इन्हीं के जो है मार्गदर्शन में आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई हुई थी। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? तो आपको एक बात याद रखनी है कि कालीबंगा की जो खोज है वो की थी अमलानंद घोष ने, लेकिन उत्खनन कार्य जो है वो बीबी लाल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। कब? बीबी लाल के नेतृत्व में जो है इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है। और ये तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपको कालीबंगा का पूछ लिया। और अगर आपको आहड़ का पूछे कोई कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसकी, तो ये इसका आंसर आएगा HD। आपके जो सांकलियाँ हैं उनके नेतृत्व में आहड़ का जो है वो उत्खनन कार्य
पूरा हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बेराट का सर्वप्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बेराट का सर्वप्रथम उत्खनन जो है वो दयाराम साहनी जो हैं उनके नेतृत्व में बेराट का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था। अगला प्रश्न है मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के अवशेष जो हैं वो बेराट सभ्यता के अंदर मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न पूछ लिए। अगला प्रश्न है कि चांदी की मुद्रा किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो चांदी की मुद्रा जो है वो भी बेराट सभ्यता के स्थलों पर ही प्राप्त हुई है। तो ये 15 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं। इसका अगला पार्ट भी आने वाला है। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।